कहानियों की हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, क्या आप एक नए रोमांच के लिए तैयार हैं? चलो एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो बात करने वाले जानवरों, जादुई प्राणियों और अद्भुत आश्चर्यों से भरी है। इस जादुई जगह में जुगनू चमकना सीखते हैं, मोजे रोमांचक यात्राओं के सपने देखते हैं और अजगर दोस्ती की ताकत खोजते हैं। तो आराम से बैठ जाओ, अपने कान खोलो और कुछ अद्भुत नए दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी कहानियां शुरू होने वाली हैं। क्या आप उत्साहित हैं? हम भी हैं। फुसफुसाते जंगल में एक छोटा सा जुगनू रहता था जिसका नाम झिलमिला था। वह दूसरे जुगनुओं से छोटा था और उसकी रोशनी बहुत मंद थी। मेरी रोशनी कितनी कम है, उसने आह भरी। मैं कभी भी दूसरों की तरह चमकीला नहीं बन पाऊंगा। एक रात जुगनू एक लाइट शो कर रहे थे। वे नाच रहे थे और घूम रहे थे। उनकी रोशनी तेजी से चमक रही थी। झिलमिला एक पत्ते के पीछे छिप गया। इसमें क्या फायदा, उसने उदास होकर सोचा। अचानक उसने एक छोटी सी सिसकी सुनी। एक छोटी सी लेडी बग खो गई थी और डर गई थी। झिलमिला को पता था कि उसे मदद करनी। वह लेडी बग के पास गया और धीरे से अपनी रोशनी जलाई। मेरे पीछे आओ, उसने फुसफुसाया। झिलमिला की रोशनी तेज नहीं थी, लेकिन लेडी बग को उसके परिवार तक वापस ले जाने के लिए काफी थी। लेडी बग्स ने झिलमिला के लिए खुशी मनाई। तुमने हमारे छोटे बच्चे को बचा लिया, वे चिल्लाए। झिलमिला मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि एक छोटी सी रोशनी भी बहुत फर्क डाल सकती है। उस दिन से उसने गर्व से अपनी रोशनी चमकाई। धारीदार मोजा अपने दोस्तों के साथ एक दराज में रहता था। जब छोटी बच्ची उसे पहनती थी तो उसे उसकी हंसी सुनना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन धारीदार बेचैन महसूस कर रहा था। मुझे एक एडवेंचर चाहिए, उसने ऐलान किया। लेकिन बाहर एक मोजे के लिए खतरनाक है, उसकी दोस्त बिंदी ने कहा। धारीदार ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही दराज खुली, वह बाहर कूद गया और लुढ़क गया। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और एक धमाके के साथ उतरा। वह बिल्कुल अकेला था। उसने खरगोश की तरह उछलने की कोशिश की और सांप की तरह रेंगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे दराज की गर्मी और अपने दोस्तों की याद आ रही थी। तभी छोटी बच्ची ने उसे ढूंढ लिया। अरे धारीदार, वह चिल्लाई, उसे उठाकर। दराज में वापस धारीदार बिंदी के पास आ गया। उसने महसूस किया कि घर जैसी कोई जगह नहीं है, और तब से धारीदार अपनी छोटी बच्ची को खुशी देकर एक मौजा बनकर खुश था। फुफकार एक छोटा अजगर था जिसे एक समस्या थी। वह दूसरे अजगरों की तरह आग नहीं उगल सकता था। इसके बजाय वह उसे छींकता था। अचू, आग का एक फटना निकला जिससे घास जल गई। दूसरे अजगर हंसे। छींकने वाले अजगर का क्या फायदा, उन्होंने चिढ़ाया। फुफकार उदास महसूस कर रहा था। वह बस हर किसी की तरह बनना चाहता था। एक दिन जानवरों का एक समूह गिरे हुए पेड़ से फंस गया। बड़े अजगरों ने शाखाओं को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं पहुंच सकी। फुफकार ने डरे हुए जानवरों को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और अचू, छींक एक परफेक्ट आग में निकली, शाखाओं से जलती हुई और जानवरों को मुक्त करती हुई। दूसरे अजगर हैरान थे। उन्होंने ऐसी कंट्रोल्ड छींक कभी नहीं देखी थी। फुफकार ने सीखा कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। उसकी स्पेशल छींक ने दिन बचा लिया था। लियो का एक अदृश्य दोस्त था जिसका नाम ब्लिंकी था। वे हर जगह साथ जाते थे। चलो आज चांद पर चलते हैं, लियो कहता और ब्लिंकी सहमत होता। वे कंबल से बने समुद्री डाकू जहाजों पर रवाना हुए और गत्ते के रॉकेट्स पर दूर के ग्रहों पर उड़ान भरी। एक दिन एक नया लड़का आया। तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, उसने लियो से कहा। तुम किसी से बात कर रहे हो। लियो उदास महसूस कर रहा था, लेकिन ब्लिंकी ने फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। लियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ब्लिंकी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने की कल्पना की। उसने अपना सिर ऊंचा किया और चला गया। जल्द ही दूसरे बच्चों ने देखा कि लियो कितना मजे कर रहा है। वे भी खेलना चाहते थे। लियो ने उन्हें ब्लिंकी को देखना सिखाया। बस थोड़ी सी कल्पना की जरूरत थी। और इसलिए प्यारे श्रोताओं, कहानियों की दुनिया में हमारी यात्रा समाप्त होती है। क्या आपको झिलमिला, धारीदार, फुफकार और लियो से मिलकर मजा आया? आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी थी? याद रखें, झिलमिला की तरह आपके अंदर भी एक रोशनी है जो तेजी से चमक सकती है। धारीदार की तरह जिम्मेदार बनो और फुफकार की तरह दयालु, और लियो और ब्लिंकी की तरह कल्पना की शक्ति को कभी ना भूलें। अब तुम्हारी बारी है।
अपनी आंखें बंद करो और अपनी कहानियों की कल्पना करो। आप कौन से एडवेंचर्स बनाएंगे? संभावनाएं अनंत हैं। एक फुसफुसाते जंगल में लियो नाम का एक छोटा लड़का रहता था। लियो को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक छोटी स्पार्कलिंग की मिली। ये एक सुंदर फूल के अंदर छिपी हुई थी। यह जादुई लगती है। उसने डिसाइड किया कि पता लगाएगा कि यह क्या अनलॉक करती है। की लियो को एक वाटरफॉल के पीछे एक हिडन डोर तक ले गई। वाओ! एक गहरी सांस लेते हुए लियो ने दरवाजा खोला। एक स्वर्लिंग मिस्ट ने उसका स्वागत किया। इसकी खुशबू सनशाइन और बेरीज जैसी थी। लियो अंदर चला गया। वह एक एडवेंचर के लिए तैयार था। घूमता हुआ मिस्ट क्लियर हो गया। लियो खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो किसी और जैसी नहीं थी। पेड़ रेनबो लीव्स से शिमर कर रहे थे। फ्लफी पर्पल स्क्विरल्स उड़ रहे थे। एक साइन पर लिखा था, वेलकम टू जोगोरिया। यह मजेदार होने वाला है। अचानक एक छोटा ब्लू रैबिट लियो के पास आया। हेलो, मैं स्क्वीकी हूँ। आप हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ होगे। हेल्प करो? किसमें? दुष्ट ग्लूमर ने हमारी हंसी चुरा ली है। लियो को पता चला कि जोगोरिया एक मैजिकल लैंड थी। वहां हर कोई खुश रहता था। लेकिन ग्लूमर, एक ग्रम्पी प्राणी, हंसी से नफरत करता था। वह एक डार्क कैस्टल में रहता था और चाहता था कि हर कोई उसके जैसा उदास रहे। उसने हमारी हंसी अपने कास्टल में छिपा दी है। हमें आपके जैसे ब्रेव किसी की जरूरत है जो इसे वापस लाए। लियो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसे हेल्प करनी होगी। चिंता मत करो स्क्वीकी, मैं तुम्हारी हंसी वापस लाऊंगा। लियो और पॉली द पैरट ग्लूमर के कासल की ओर चल पड़े। वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे। बीच में एक जायंट ट्री था जिसका फेस था। ट्री, आगे बढ़ने के लिए आपको मेरी रिडल सॉल्व करनी होगी। किसके पास आवाज नहीं होती लेकिन फिर भी बोल सकता है? लियो ने खूब सोचा। पॉली ने बेसब्री से अपने पैर थपथपाए। फिर लियो को समझ आया। एक किताब, ट्री सही, आप जा सकते हैं। ग्लूमर के कैसल का रास्ता अब ओपन था। लियो और पॉली ने अपनी जर्नी जारी रखी। वे एक डार्क और स्केरी केव में पहुंचे। यह रही केव ऑफ करेज। केवल ब्रेव ही यहाँ से गुजर सकते हैं। लियो डर गया, लेकिन वह जानता था कि उसे जोगोरिया के लिए ब्रेव होना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए लियो केव में चला गया। अंधेरा भारी लग रहा था। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, वॉइस, वापस जाओ या अपने फियर्स का सामना करो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो केव लाइट से भर गई थी। वे पार कर गए थे। S1 मीडिया ग्रुप, एनिमेटेड कैरेक्टर्स सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, कार्टून कैरेक्टर्स चीरिंग, एनिमेटेड कैरेक्टर्स सेइंग आई एम नॉट स्केर्ड एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। मैं नहीं डरता। लियो और पॉली आखिरकार ग्लूमर के कास्टल पहुंच गए। ग्लूमर इंतजार कर रहा था। वह एक मीन हंसी हंसा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। उसने ट्रैप्ड लाफ्टर पर एक केज फेंक दिया। लियो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे टाइनी की याद आ गई। उसने उसे ऊपर उठाया। यह की हैप्पीनेस अनलॉक करती है। की ने केज पर लाइट की एक बीम फेंकी और उसे अनलॉक कर दिया। हंसी फ्री हो गई। ग्लूमर हारकर थिन एयर में गायब हो गया। जोगोरिया में हंसी वापस आ गई। आसमान हर कलर के फायरवर्क से जगमगा उठा। सबने चीर किया। उन्होंने लियो को इतना ब्रेव होने के लिए धन्यवाद दिया। लियो जानता था कि उसे घर जाना है। उसने जल्द ही जोगोरिया वापस आने का प्रॉमिस किया। जैसे ही वह वापस जा रहा था, उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसने सीखी थी। काइंड और ब्रेव होने से बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। वह अपने नेक्स्ट एडवेंचर का इंतजार नहीं कर सकता था।